श्री पारमहंस देवाय नमः। प्राण प्रीतम पंचम पातशाही भगवान जी की लीलाएं अनंत है। ये लीला जुलाई 2017 की है। प्रकाश भगत जी जो आसनसोल में रहते थे, पहले उन्हें हार्ट अटैक आया और फिर कुछ दिन बाद 28 जुलाई को उन्हें पैरालिसिस अटैक हुआ। डॉक्टर ने उन्हें बड़े हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए कहा। उस समय उनकी हालत ऐसी थी कि वो पानी तक नहीं पी पा रहे थे। पोजीशन बहुत क्रिटिकल, बचने की कोई उम्मीद नहीं। सभी रिश्तेदारों को पहुंचने के लिए सूचित किया गया। उनके परिवार को श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में पूर्ण आस्था। छोटी बच्ची श्री मंदिर में भजन पर बैठ गई, फिर कहती कि मेरे दादू को श्री गुरु महाराज जी कुछ नहीं होने देंगे, वो ठीक हो जाएंगे। प्रकाश भगत जी के बेटे ने दिल्ली में एक भगत जी को फ़ोन किया, जिन्हें ध्यान में श्री भगवान जी ने दर्शन दिए। वो बातें भी करते थे भगवान जी से, बड़े प्रेमी थे। उसी समय भगत जी ने श्री भगवान जी के चरणों में विनती लगाई, तो हमारे प्राण धन प्राण प्रीतम पंचम पातशाही भगवान जी ने अपने मुखारविंद से वचन फरमाए कि उनको बोलो कि भगत जी को कहीं नहीं ले जाना, भगत जी को आसनसोल आश्रम ले जाओ। श्री मंदिर के सामने लिटा कर उपाय करो, सारे नाम का जाप करो, 40 दिन की जोत श्री मंदिर जी में जलाओ और एक अखंड जोत 3 दिन के लिए जलाओ। इस जोत का घी और चरण धूलि को मिलाकर जहाँ जहाँ लकवा मार गया है वहाँ पर लगाया जाए। जो भी इनको खाने पीने को दो, भोग लगा कर ही हम भगत जी के अंग संग हैं। इधर एम्बुलेंस आ गई। भगत जी को जैसे ही मत्था टिकाकर एम्बुलेंस में लेटाया गया, वैसे ही फ़ोन की घंटी बजी कि हमारे भगवान जी का ये हुक्मनामा है। सारी बातें बताई। उसके बाद ठीक उसी तरह सारे नियमों का पालन किया गया। रात्रि के समय उन्होंने भगवान जी को मत्था टेका, भोग लगवाकर उन्हें दूध पिलाया गया। उन्होंने सारा दूध पी लिया और बस यहीं से चमत्कार शुरू। रात्रि में सोने के बाद जब उनके कमरे में मंदिर में आरती हो रही थी, तब भगत जी ने अपना दाहिना हाथ उठाने को इशारा किया। उन्होंने पलथी मारकर बैठ के सारे आश्चर्य से देख रहे, ये क्या हो रहा है, ये तो हिल नहीं पा रहे थे। जब विनती शुरू हुई तो दोनों हाथों को जोड़ लिया, करिश्मा पे करिश्मा। फिर उन्हें भोग लगाकर नाश्ता करवाया गया। उन्होंने खुद ही नाश्ता कर लिया और उठकर वॉशरूम भी स्वयं गए। इस तरह 3 दिन के अंदर ही भगत जी पूरी तरह ठीक है। और जिन लोगों ने भगत जी को 29 को देखा था, वो सब के सब जय जयकारे लगाने लगे। देखो कितनी रहमत बरसाई है हमारे सतगुरु भगवान जी ने। बिना दवाई के, बिना डॉक्टर के, डॉक्टरों ने जो बिल्कुल निराश हो चुके थे, अब भगवान जी ने सबके हृदय में आशा जगा दी। श्री भगवान जी की कृपा से, आशीर्वाद से पूर्ण स्वस्थ। फिर दिल्ली वाले भगत जी को भगवान जी के चरणों में धन्यवाद के लिए विनती करने के लिए कहा गया, तो भगवान जी ने फरमाया कि जो गुरमुख 5.5 नियमां दा पालन करता है श्रद्धा नाल, असी उस दे इस लोक दे, केवल इस लोक दे नहीं परलोक दे भी सहाई हैं। तो किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी गुरमुखा ने, बस चिंतन करना है, नाम दी कमाई करनी है। तो श्री गुरु महाराज जी का यह करिश्मा देखकर
सब कह सकते हैं कि भगवान जी खुद ही हम धरती वासियों पर कृपा करने के लिए, कल्याण करने के लिए अवतार लेते हैं, 84 के चक्कर से आज़ाद कराने के लिए अवतार लेकर आए हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि भगवान जी जो बार बार हमें कहते हैं कि भजन सुमिरन रोज नित्य नियम से करें, जिससे कि हमारे ये तो रोग छोटे मोटे हैं, ये तो हमारी श्रद्धा विश्वास को बढ़ाने के लिए हैं कि हम लोग मानते नहीं हैं। तो वो कहते हैं कि भाई पहले शरीर, बाकी शरीर तो ये मिटना ही है, वो जो नाम की शक्ति है वो तो इतनी अपरंपार है कि कहते हैं कि भगवान जी राम ना सकहीं नाम गुण गाई, कहो कहाँ लग नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस शरणम गच्छामि।